भारत और चीन के बीच पहले चरण का डिसएंगेजमेंट प्रोसेस पूरा हो गया है। पैंगोंग झील के उत्तर और दक्षिण में दोनों देशों की सेनाएं पीछे हट गई हैं। अब इसके बाद भी आईटीबीपी के जवान लद्दाख के उन इलाकों में गश्त करना जारी रखेंगे जो दोनों देशों के बीच तनाव की वजह नहीं थे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक लद्दाख में तनाव के चलते इन इलाकों में पेट्रोलिंग पर काफी असर हुआ था। हालांकि अभी उन इलाकों में पेट्रोलिंग नहीं की जाएगी जहां डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया पूरी हुई है। देपसांग, गोगरा, हॉट स्प्रिंग और कोक का ला जैसे दूसरे ऐसे फ्रिक्शन पॉइंट पर पेट्रोलिंग फिलहाल रोक दी गई है, जब तक कि इन इलाकों में पुरानी पेट्रोलिंग की शर्त या नए हालात भारतीय सेना के जरिए फिर से न बता दिए जाएं। जहां पेट्रोलिंग जारी रखी जाएगी, उन इलाकों में कुछ चारागाह, अंदरूनी इलाके और उत्तराखंड के साथ साथ पूर्वी इलाकों के कुछ पॉइंट्स भी शामिल हैं। आईटीबीपी के एक अधिकारी ने कहा कि हम एलएसी के उन इलाकों में पेट्रोलिंग कर रहे हैं जो भारत का हिस्सा हैं। इनमें फ्रिक्शन पॉइंट शामिल नहीं है। 10वें चरण की सैन्य वार्ता में दोनों पक्ष पहले चरण की डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया को लेकर संतुष्ट हुए और डिसएंगेजमेंट पूरा होने के सबूत भी दिखाए। इस मीटिंग में दूसरे फ्रिक्शन पॉइंट्स पर भी डिसएंगेजमेंट को लेकर बात हुई है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच हुए डिसएंगेजमेंट एग्रीमेंट के मुताबिक चीन के सैनिक पैंगोंग के उत्तर में फिंगर 8 तक लौट गए हैं। वहीं भारतीय सैनिक अपने इलाके फिंगर 3 में लौट आए हैं। एक और अधिकारी के मुताबिक लद्दाख में अपने बॉर्डर आउटपोस्ट्स में अभी यथास्थिति बनाई जाएगी। गलवान में खूनी संघर्ष के बाद जून-जुलाई में यहां आईटीबीपी की करीब 60 और कंपनियों को तैनात किया गया था। 11 फरवरी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में बताया था कि डिसएंगेजमेंट पर समझौते के तहत चीन अपनी सेना की टुकड़ियों को पैंगोंग लेक के नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 के पूरब की दिशा की तरफ रखेगा और इसी तरह भारत भी अपनी सेना की टुकड़ियों को फिंगर 3 के पास अपने परमानेंट बेस धन सिंह राणा पोस्ट पर रखेगा। इसी तरह साउथ बैंक एरिया में भी दोनों पक्ष डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। रक्षा मंत्री ने कहा था कि यह भी तय हुआ है कि दोनों पक्ष नॉर्थ बैंक पर अपनी सेना की गतिविधियां अस्थायी रूप से स्थगित करेंगे, जिसमें परंपरागत जगहों की पेट्रोलिंग भी शामिल है। पेट्रोलिंग तभी शुरू की जाएगी जब सेना और राजनयिक स्तर पर आगे बातचीत करके रास्ता बनेगा। पैंगोंग लेक के किनारे पहाड़ की आकृति कुछ इस तरह से है कि ये उंगलियों जैसी नजर आती है और इसीलिए इन्हें फिंगर कहा जाता है। इन फिंगर्स की संख्या 8 है। इस खबर पर अपनी राय जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।